कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि सुबह आपको परीक्षा हाल में सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको चाहिए वास्तव में कि एक ही वीडियो में आप 60 नंबर पक्के कर लो तो बिल्कुल गारंटेड है। यदि 5 से 6 मिनट 7 मिनट में 60 नंबर पक्के हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? क्षुद्रांत में। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है इन सभी के लिए। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं ये ठीक है। सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, ये हमारे बच्चे कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें रिक्त स्थानों की तो ये रिक्त स्थान पूरे के पूरे भर लेना है आपको, ठीक है। ये हो गया इतना। देख लो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती है तो जो कंप्लीट कर सकते हो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। यहाँ से हम बात करें प्रतिरोधकता मात्रक की तो पहले का आपका जाएगा ओम मीटर, दूसरे का आपको मिलान करना उत्तल दर्पण से, तीसरे का मिलान आपको फुसफुस हो जाएगा, नर जनन का उत्पन्न पीढ़ी पुत्री पीढ़ी आ जाएगा, नेत्र गोलक का आपको 2.3 और चुंबकीय पदार्थ में लोहा आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है भैया। ये है आपका एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से इतना कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या मिलती है। तो भैया दो धातुओं के नाम, एक तो हो गया सोना और दूसरी आएगी चांदी। सोना और चांदी, ठीक है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन है ना। कौन से रोग से? तो मधुमेह रोग होता है हार्मोन्स की कमी से। इंसुलिन रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह रोग, है ना। शक्कर की बीमारी जिसे बोलते हैं अपन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। कितने दिन की? 2 से 8 दिन की। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। जल और अम्लीय विद्युत, जल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई है क्या? ये यहाँ पर देखिए चाहिए विद्युत द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अमोनिया, अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, असत्य है, ठीक है। ये आपका ये बात हो जाएगी असत्य। बाया आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं से नीले को प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हरे विद्युत तार, हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, नहीं। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दो दृष्टि दोष है, नहीं, इसका उल्टा हो गया ये, वो निकट दृष्टि दोष है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब आगे देखते हैं और अगला है जो है, चलिए यहाँ से देखते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर 6। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण बताइए। प्लेटिनम तथा सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। मीथेन और एथिल,
इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपको बताना है। सहसंयोजक आबंध क्या है? कार्बन आयनिक यौगिकों के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सही समझाना है। यहाँ से देखिए अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताइए। द्विविखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताना है। ठीक है। अनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण में विरिता क्यों देते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी क्या से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 19 ये ध्यान से देख लीजिएगा आप तो। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये क्वेश्चन